आप भी उस चेयर में नहीं बैठी जबकि आप पाकुड़ से विधायक बन चुकी हैं, उन्होंने ही आपको दायित्व दिया। नहीं नहीं, कुर्सी बस उसी का कुर्सी है, उसी का ही रहेगा। बहुत अच्छी फीलिंग है, मतलब खुश मतलब बहुत घर में पूरी हंसी है, पूरी खुशी है। हाँ, मुंह में पूरा स्माइल है सबका। मैं इस बात को दोहराऊंगा कि इस बात का मलाल जरूर रहा है कि हम ये राहत जो है, ये रिलीफ हम उम्मीद कर रहे थे कि ज़्यादा पहले मिल जानी चाहिए थी, जो नहीं मिल पाई। उसके बाद भी देर आए दुरुस्त आए के तर्ज पर माननीय उच्चतम न्यायालय ने जो ये फैसला दिया है, जो ये बिल दिया है, ये बहुत ही स्वागत योग्य है। राजनीति द्वेष के कारण उनको इस सब केस मुकदमा में फंसाया गया, उनको बेल में भी दिक्कतें दी गई, जहां तक भी विपक्षी चाहा दिक्कत देने की कोशिश की, मगर अंततः सत्य जीतता है और सत्य जीत गया। पहले मैं दादू को बोलता था, वो आदमी छोड़ के मेरे लिए मतलब सब कुछ कर देते थे। मैं अगर बोलता था कि दादू मुझे ये खरीदना है, तो आदमी लोग को बिठा देते थे, फिर मुझे लेके चले जाते थे। पूर्व मंत्री आलमगीर आलम को सुप्रीम कोर्ट से जमानत मिलने के बाद उनके समर्थकों में, कार्यकर्ताओं में जोशो उमंग देखते बन रहा है। उनके आवास पर सुबह से ही जो उनके कार्यकर्ता हैं, तांता लगा हुआ है, मिठाइयाँ बांटी जा रही हैं। हम आपको एक तस्वीर दिखाएंगे कि जब वो मंत्री थे और जब लोगों से जो मिलते थे, तो यही वो चैम्बर था जब आलमगीर आलम यहाँ बैठा करते थे। और वो एक कुर्सी आपको दिख रही होगी, जो कुर्सी खाली है। बाकायदा यहीं लोगों से मिलते थे, उनकी जो फरियाद हुआ करती थी उनको सुनते थे, उसका निपटारा किया करते थे। उस कुर्सी को हम कहेंगे अमन को दिखाने, आप देखिए कि बाकायदा इस कुर्सी को आज भी खाली रखा गया है। 2 वर्षों तक का ये लंबा संघर्ष इनके परिवार के लिए रहा। आज जब सुप्रीम कोर्ट से जमानत मिली है, तो क्या कुछ कैसा पल है। उनकी पत्नी हमारे साथ हैं, पाकुड़ से विधायक हैं, निशात आलम। मैडम, कितना इंतजार था इस पल का? अब इंतजार तो है, 2 साल से इंतजारी थे हम लोग का। बस आज न्यायालय हमको न्याय दिया, न्यायालय का हम शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ। कई आरोप लगाए गए विपक्ष की ओर से, गंभीर आरोप। क्या लग रहा था कि आज जब जमानत मिली है तब लगा कि सुप्रीम कोर्ट में आप लोगों ने उनका दरवाज़ा खटखटाया, सच्चाई की जीत हुई है? हाँ, सच्चाई की तो जीत हुई है। कुर्सी आप भी उस चेयर में नहीं बैठी जबकि आप पाकुड़ से विधायक बन चुकी हैं, उन्होंने ही आपको दायित्व दिया। नहीं नहीं, कुर्सी बस उसी का कुर्सी है, उसी का ही रहेगा। जब आएंगे तो बैठेंगे, जब आएंगे तो फिर बैठेंगे। जनता से उसी तरीके से मिलेंगे। बस उसी तरह कर मिलेंगे। वेलकम के लिए क्या कुछ तैयारियां हैं? और संगठन है, पार्टी है, कार्यकर्ता कार्यकर्ता है, सब करेगा। परिवार के स्तर से, परिवार नहीं, परिवार का क्या, अभी तो बेटा अभी नहीं है जी। बेटा आएंगे तब हम लोग सोचेंगे। बेटा अभी प्रक्रिया में है। अभी से मांग उठने लगी है कि पार्टी में उन्हें एक अच्छा बड़ा पद दिया जाए। काफी पार्टी के पुराने लीडर नहीं, अभी तक कुछ ये सब कुछ नहीं है। अभी उसको आने दीजिए, आने के बाद ही सब कुछ होगा। हैं देखिए, लोग मिठाई खा रहे हैं, मिठाई बट रहा है। हम तो बहुत खुश है सर, बहुत खुश है। उम्मीद था कि हाँ, आज का डेट में उम्मीद था, ऊपर वाला पर भरोसा था। आज का दिन बहुत अच्छा है। तो ये देखिए कि आप जो समर्थक हैं उनको, वो एक दूसरे को मिठाई खिलाकर बधाई दे रहे हैं। और इस पल का इनके समर्थकों का इंतज़ार था। हम समझते हैं कि क्या माहौल है कि आलमगीर साहब निकल रहे हैं बाहर। बहुत खुशी की बात है। हम लोग के सर पे छत नहीं था, हम लोग के गार्जियन नहीं थे। आज बहुत दिल से हम लोग बहुत खुश हैं। ऊपर वाला का भी शुक्रिया करते हैं। हम लोग को न्यायालय पर पूरे विश्वास था, न्यायालय के फैसला से हम लोग बहुत खुश हैं। और आज अब देख रहे हैं कि हमारे पाकुड़ के जनता क्षेत्र, बहुत सारे कांग्रेस कमेटी, पूरे झारखंड के प्रदेश कांग्रेस कमेटी, अब उस कांग्रेस के कार्यकर्ता बहुत उत्साहित और बहुत खुश हैं हम लोग। कई आरोप लगाए गए विपक्ष की ओर से भी लगातार। लगभग 2 वर्षों का समय उन्होंने जेल में गुजारा है, उम्र भी हो गई है। देखिए, न्याय की जीत हुई है और सच्चाई को आँच नहीं है। आलमगीर साहब सच्चे थे। आलमगीर साहब एक बेहतरीन पॉलिटिशियन थे झारखंड के, और आलमगीर साहब के आने के बाद झारखंड के पॉलिटिक्स में आमूलचूल परिवर्तन होंगे। और जो कार्यकर्ता और पार्टी वर्कर को जो सम्मान नहीं मिल रहा था, वो सम्मान मिलने लगेगा। हम लोग काफ़ी खुश हैं, सारे लोग खुश हैं, खुशी मना रहे हैं, पटाखा फोड़ रहे हैं, मिठाई बांट रहे हैं, इसलिए कि ये ऐसे लीडर हैं जो सबको देखते हैं, सबको लेके चलते हैं। क्या लग रहा है कि अब पार्टी में उन्हें एक बड़ा पद दिया जाएगा बाहर आने के बाद? उम्मीद है आप लोगों को? देखिए, वो शुरू से ही सीनियर लीडर है, कई बार विधायक रहे हैं,
कांग्रेस के बहुत वरिष्ठ नेता हैं। हाँ, तो ये तो बोलने की बात ही नहीं है कि उनको जिस लेवल के नेता हैं वो, उनको वैसे ही जिम्मेवारी भी कांग्रेस पार्टी देगी। बड़े नेता हैं तो बड़ी जिम्मेवारी उनको मिलेगी, इसमें तो कोई दो राय। क्या कुछ तैयारी है उनके स्वागत के लिए? देखिए, सबसे पहले तो उत्साह है, धीरे धीरे सब लोग जिसको जिसको जानकारी हो रही है सब लोग आ रहे हैं यहाँ पर, बड़ा खुशी है सबको। कल तक समर्थक लोग जो हैं वो आज रात तक भी जैसे जैसे जानकारी होगी सब लोग आएंगे और खुशी मनाएंगे। ये देखिए कि समर्थक अब धीरे धीरे यहाँ जुट रहे हैं, अलग अलग इलाकों से आएंगे। लंबा समय हो गया, 2 वर्षों का लगभग समय बीता है, कई आरोप भी लगे, स्वास्थ्य भी ठीक ठाक नहीं चल रहा था। क्या लग रहा है कि अब उनके स्वागत के लिए क्या तैयारियां हैं? पार्टी किस ओर देख रही है उनके विषय में? देखिए, पहले तो उनको स्वागत के लिए तैयारी करने का ज़रूरत नहीं है, क्योंकि वर्कर्स खुद उत्साहित है, वर्कर खुद आएंगे। आप देख रहे होंगे जब से ये बात फैला है सोशल मीडिया में, सिवाय आलमगीर आलम साहब के आज कोई नहीं चल रहा है। तो वो दर्शाता है कि उनकी लोकप्रियता क्या थी, उनको वर्कर कितना प्यार करते थे, वो दर्शाता है। और सत्य की जीत हुई, सत्य हमेशा जीतता है। थोड़ा परेशान हो सकता है, राजनीति द्वेष के कारण उनको इस सब केस मुकदमा में फंसाया गया, उनको बेल में भी दिक्कतें दी गई, जहां तक भी विपक्षी चाहा दिक्कत देने की कोशिश की, मगर अंततः सत्य जीतता है और सत्य जीत गया। क्या लग रहा है कि जो पार्टी में अंतर्कलह चल रही है उनके आने से सब कुछ ठीक ठाक हो जाएगा? सीनियर लीडर है। देखिए, पार्टी की कला है क्या है, पार्टी की कला तो हम लोगों को नहीं दिखता है। लीडरशिप के छत के नीचे सब कोई है और आलमगीर आलम साहब लीडर हैं, इसमें कोई डाउट नहीं है, कोई किंतु परंतु नहीं है। तो लीडर एक आता है तो प्रभाव अपना होता है, तो प्रभाव रहता है, बट पार्टी में कोई कला नहीं है। ये सब वाद विवाद जो आप पूछना चाह रहे हैं वो डेमोक्रेटिक पार्टी है, बात रखने का अधिकार है, एक उचित प्लेटफॉर्म है, वो सब चलते रहता है। कितना इंतजार किए थे इस पल का? बहुत इंतज़ार था, बहुत इंतज़ार था। और हम एक बात देखते हैं कि इस राज्य के अंदर में ठीक है, दलीय आधार पर लोग आलोचना करते हैं, समर्थन करते हैं, लेकिन हमने एक चीज़ देखा कि आलमगीर आलम साहब की वरीयता का, उनकी शालीनता का, उनके अनुभव का सम्मान सत्ता पक्ष के साथ साथ विपक्ष भी करता है, ये हमने देखा है। और हम लोगों को ज़रूर, मैं इस बात को दोहराऊंगा कि इस बात का मलाल ज़रूर रहा है कि हम ये राहत जो है, ये रिलीफ हम उम्मीद कर रहे थे कि ज़्यादा पहले मिल जानी चाहिए थी, जो नहीं मिल पाई। उसके बाद भी देर आए दुरुस्त आए के तर्ज पर माननीय उच्चतम न्यायालय ने जो ये फैसला दिया है, जो ये बिल दिया है, ये बहुत ही स्वागत योग्य है और पूरे राज्य में खुशी की लहर है। हम बेसब्री से उनसे मिलने का इंतज़ार कर रहे हैं और हज़ारों की तादाद में हमारे कार्यकर्ता जो है उनसे मिलने का इंतज़ार कर रहे हैं। उनके आने से निश्चित तौर पर संगठन को भी और कहीं नहीं सरकार को भी, कहीं ना कहीं सरकार को भी मजबूती मिलेगी। बहुत ज़्यादा ही इंतज़ार था। हाँ, अब सोचे नहीं थे कि ये सब होगा। हाँ, आज वही दिन आ ही गया जो चाह रहे थे दिल से। फीलिंग है अभी? बहुत अच्छी फीलिंग है, मतलब खुश मतलब बहुत, घर में पूरी हंसी है, पूरी खुशी है। हाँ, मुंह में पूरा स्माइल है सबका। अब मतलब साथ में बैठ के वो एंजॉय करना होगा। हाँ, टीवी देखना है, मेरे लिए ये लेते आइएगा, हाँ, फोन से हाँ। पहले मतलब पहले मैं दादू को बोलता था, वो आदमी छोड़ के मेरे लिए मतलब सब कुछ कर देते थे। मैं अगर बोलता था कि दादू मुझे ये खरीदना है तो आदमी लोग को बिठा देते थे, फिर मुझे लेके चले जाते थे। अब तो दादू साथ में जाएंगे? हाँ, अब तो हाँ, शॉपिंग करवाने। हाँ। क्या तैयारी है दादू के वेलकम के लिए? अब वेलकमिंग तो बहुत अच्छा होगा, खुशी से होगा। हाँ, पूरी फैमिली बोलेगी, हाँ, पूरा जनता आएगा, पाकुड़ से पूरे सब लोग, मतलब लोग आएंगे। मतलब हम लोग कल्पना नहीं किए थे कि ये सब होगा, लेकिन इस बार हाँ फाइनली बिल मिल गया है। गोल, जहां 27 वर्षों के सफर में 17,000 से भी अधिक छात्रों ने डॉक्टर एवं इंजीनियर बनकर भरे सफलता की ऊंची उड़ान, जहां साधारण छात्र भी झारखंड टॉपर्स बनकर बना रहे इतिहास। दूरदर्शी शिक्षाविद श्री विपिन सिंह के मार्गदर्शन में मेडिकल एवं इंजीनियरिंग के लाखों छात्रों के लिए आशा की किरण के रूप में गोल, नेशंस लीडिंग इंस्टीट्यूट। प्रॉब्लम हो गया और सडनली हो गया, अचानक हो गया। तो जीवन ज्योति सुपर स्पेशलिस्ट हॉस्पिटल में एडमिट करके इनका एंजियोग्राफी कराया। एंजियोग्राफी करने के बाद वो अपना रिपोर्ट दिया कि इनका 95% प्लस ब्लॉकेज, स्टेंट से काम नहीं चलेगा, इनको बाईपास करना ही पड़ेगा। कबीर हर्ब है
जब यहाँ पहुँचे फर्स्ट टाइम में इनको दिखाया तो माशाल्लाह रिपोर्ट बहुत बढ़िया है। 1 सप्ताह अंग्रेजी दवा चलाना है, उसके बाद दवाई बंद कर देना है। सरकारी परीक्षा की तैयारी का सबसे भरोसेमंद नाम NIBM। अच्छा कोचिंग ढूंढ रहे थे तो फिर गूगल में ही बताया कि यहाँ का रेटिंग भी बहुत अच्छा था। पुरुलिया से आए हैं यहाँ पर कोचिंग करने के लिए। NIBM के बारे में मेरे एक भैया हैं जो पिछले साल ही बैंकिंग यहीं से प्रिपरेशन किए और इस बार IBPS PO में सिलेक्शन लिए। मेरा अभी फाइनल सिलेक्शन हुआ है RRB PO में, उत्तर बिहार ग्रामीण बैंक में। मेरा फाइनल सिलेक्शन RRB PO में हुआ है। NIBM, thefollowup.in. Like, share and subscribe. www.thefollowup.in